नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड की। 7 रुपए 20 पैसे का स्टॉक है और 4.5% की गिरावट यहाँ पर हुई है। 4 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। और बात करें अगर बाजार की, तो बाजार जहां हल्के हरे निशान के साथ बंद हुआ है, वहीं पर इंडिया विक्स में तेजी देखने को मिली है। साफ तौर पर बाजार के सेंटिमेंट थोड़े से नेगेटिव हुए हैं। बाजार में डर का माहौल है। आईपीओ जहां पर लिस्टेड हुए हैं आज के दिन में, वहीं पे जो सेकेंडरी मार्केट रहा वहां पर काफी प्रेशर देखने को मिला है। एफआईआई ने बिकवाली पर जोर पकड़ा है और इसी वजह से बाजार में बहुत अच्छे स्टॉक्स में भी आज गिरावट देखने को मिली है। बात करेंगे इस वीडियो में कि ऊर्जा ग्लोबल की शुरुआत जहां गिरावट के साथ हुई है हफ्ते की, क्या आगे भी हफ्ते में हमारा स्टॉक गिरावट में ही जारी रहेगा? कहां तक गिरावट हो सकती है? क्या आपको स्टॉक को निकाल लेना चाहिए पोर्टफोलियो से या फिर होल्ड करना चाहिए? सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें ऊर्जा ग्लोबल की, तो सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो अभी भी अवेटेड है। यहाँ पर अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है और अगर रिजल्ट अनाउंस हो जाता तो थोड़ी सी यहाँ पर स्टॉक में पुश फैक्टर देखने को मिलता। बट क्योंकि अभी भी रिजल्ट अवेटेड है, इसी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी वेट कर रहे हैं टू सी द रिजल्ट्स एंड देन दे विल मेक द इन्वेस्टमेंट इनटू इट। बट अभी आपको क्या करना है, हम उसकी बात करें तो देखिए, सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट एवरेज ही रहने वाला है। कोई बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट नहीं आएगा, ये तय है। रीजन बीइंग कि अभी भी रिन्यूएबल सेक्टर जो इंडिया में है वो काफी दबाव में है और ऐसे में अगर आप यहाँ पर पैसा लगाते हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं कि ऊर्जा ग्लोबल आपको बाकी स्टॉक से धीरे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक साल में स्टॉक ने आपको वही 150% के आसपास का रिटर्न ऑलरेडी दिया है। तो अगर लंबे समय के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपको एक अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। बट शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक आपका काफी टाइम से एक रेंज में ही है। और ये रेंज सिर्फ ऊर्जा ग्लोबल में ही नहीं है। अगर आप इस रेंज की बात करते हैं तो वही रेंज आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में भी देखने को मिलेगी। दोबारा से बैंक निफ्टी एक अच्छी रैली में था, उसके बाद गिरावट हुई और अभी आप देखिए कि दोबारा एक अच्छी रेंज पकड़ लिया इसने। एक स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग रेंज में ये ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। तो ओवरऑल अगर आप बात बाजार की करो या ऊर्जा ग्लोबल की बात करते हो, तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पर लगातार एक रेंज में ट्रेड करती हुई दिखाई देती हैं। घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने ऊर्जा ग्लोबल में बाइंग की है, यू शुड होल्ड द स्टॉक। रीजन क्या है उसके पीछे, उसकी बात करेंगे। बट आप देखिए कि यहाँ पर एक रेंज पकड़ लिया है स्टॉक ने भी। ये है आपका रेंज 8 रुपए 20 पैसे से लेकर के लोअर एंड पर 6 रुपए 10 पैसे के बीच में। अगर आप देखेंगे तो पूरा एक एक सिनेरियो बन रहा है कि 2021 की शुरुआत से ही ये स्टॉक जो रहा है वो इसी रेंज को पकड़ के बैठा हुआ है। रेंज ब्रेकआउट यहाँ पर नहीं आ रहा है। हालांकि जब पावर सेक्टर में रैली आई थी, रिन्यूएबल्स को लेकर के काफी चर्चा गहन हुई थी। मोदी साहब ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की राय रखी थी अपनी, की छोटी कंपनीज को पीएलआई स्कीम के अंतर्गत डाल करके यहाँ पर उसको पुश किया जाए। बट अभी तक उसको ग्राउंड पे कोई खास जो रैली है वो देखने को नहीं मिली है। कोई ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट यहाँ पर नहीं आई है। इसी वजह से अगर आप ऊर्जा ग्लोबल या सुजलॉन में या गीता रिन्यूएबल्स में पैसा लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। कंपनीज अच्छी हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो आपको होल्ड करके बैठना चाहिए। अभी आप देखोगे तो स्टॉक एक रेंज में है अभी भी, एंड रेंज में अगर रहता है तो एक चीज तो तय रहती है कि स्टॉक कम से कम इससे नीचे आपका नहीं गिरने वाला है। और इस बार की अगर आप बात करो तो जो हमारा पहला, ये तो मैंने आपको रेंज डिफाइन किया है। अगर आप सपोर्ट की बात करो तो स्टॉक का जो सपोर्ट है इस समय का, वो सपोर्ट अराउंड यहाँ पर 7 रुपए के आसपास का आपका सपोर्ट है। 7.20 के आसपास की गिरावट हुई है। 7 रुपए का आपका पहला सपोर्ट है। जो अच्छी चीजें हैं उसकी बात करें तो अभी भी स्टॉक जो है आपका वो 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज की गिरावट के बावजूद भी स्टॉक 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बुलिश पैटर्न यहाँ पर है। अगर आज शायद मार्केट में शुरुआत अच्छी होती तो मे बी ऊर्जा ग्लोबल में अच्छी एक रैली देखने को मिलती। यहाँ पे रेंज अच्छी आई थी यहाँ पर। बट प्रॉब्लम हुई कि जब मार्केट में प्रेशर आता है तो छोटे स्टॉक सबसे पहले गिरावट में आते हैं। यही कारण है कि ऊर्जा ग्लोबल में भी गिरावट है, सुजलॉन जैसी स्टॉक्स में भी आज गिरावट देखने को मिली है। बात करें आरएसआई की, 52 का आरएसआई है। मैकडी अभी भी बुल रन में है। हिस्टोग्राम आपके अपर साइड है, तो यानी लॉन्ग टर्म का जो पर्सपेक्टिव है वो अभी भी ग्रीन का ही है। अभी भी लॉन्ग टर्म में अगर आप खरीदारी करते हो तो ऊर्जा ग्लोबल में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा आपको। बात करें शॉर्ट टर्म की या डेली चार्ट की, तो अब देखिए डेली चार्ट जो रहा है हमारा, वहां पर डिफाइनिंग फैक्टर आपको देखने को मिलेगा एक। लेट मी चेंज इट। अब देखिए डेली चार्ट जो रहा है आपका, यहाँ से गिरावट होती है, यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट मिला स्टॉक को और दोबारा से ऊपर की ओर निकला। अगर सपोर्ट की बात करो तो ऑब्वियसली आपका सपोर्ट यहीं पर है, 7 रुपए के आसपास का। यहाँ पर भी सपोर्ट बन रहा है आपका, रेड लाइन 44 डे मूविंग एवरेज के आसपास का। तो ओवरऑल स्टॉक अभी भी आपका एक अच्छी डिफाइनिंग मोमेंटम में है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, क्योंकि बाजार की सेंटिमेंट नेगेटिव है, इंडिया विक्स आप देखिए कि ग्रीन जोन में बना है आज, और इंडिया विक्स अपोजिट काम करता है मार्केट के। यानी कि अगर मार्केट आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेंगे तो इंडिया विक्स में गिरावट होगी।
बट अगर मार्केट में तेजी है और इंडिया विक्स आपका गिरावट में है तो अच्छी बात है, बट अगर मार्केट आपका गिरावट में रहता है तो इंडिया विक्स में आपको तेजी देखने को मिलती है। उल्टा भी आप कह सकते हैं कि इंडिया विक्स को देख करके अपना ट्रेड डिफाइन कर सकते हैं। अगर इंडिया विक्स आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि मार्केट आपको गिरावट में आने वाला है, डर का माहौल बाजार में बना हुआ है। मॉर्निंग में मार्केट आपका ठीक था। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट की इंडिया विक्स की जो शुरुआत हुई थी वो लोअर एंड पर हुई थी और बहुत अच्छा बाजार यहाँ पर जाने की उम्मीद है, खुला बहुत अच्छा था यहाँ पे बाजार, बट देन वहीं की गिरावट हुई, एफआईआई ने बिकवाली स्टार्ट की और उसके बाद बाजार संभल नहीं पाया। बात करें ऊर्जा ग्लोबल की तो सिमिलर पैटर्न यहाँ पर डेली चार्ट में भी है। सो अगर आप बात करें आरएसआई की तो 47 का आपका आरएसआई है। मैगडी अगर आप देखते हैं तो आपका मैगडी जो है वो बेयरिश मोमेंटम का है, मोस्टली न्यूट्रल है। हिस्टोग्राम आपके डाउन साइड है। ओवरऑल बाजार जो है वो एक न्यूट्रल पैटर्न बना चुका है, तो होल्ड करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। फंडामेंटल्स की अगर आप बात करते हो तो कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक ठाक है। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट का वेट कीजिए आप, बहुत शॉकिंग रिजल्ट आने की उम्मीद मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। कंपनी एक्सपेक्टेड ही रिजल्ट निकालेगी यहाँ पे जितनी एक्सपेक्टेशंस है, और एक्सपेक्टेशंस यही है कि आपका जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट रहने वाला है पॉजिटिव मार्जिन के साथ आएगा। ठीक है, लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं, ये कंपनी ही बताएगी आने वाले दिनों में। हालांकि नवंबर में एक्सपेक्टेड रिजल्ट, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। तब तक के लिए होल्ड करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। अब देखो खरीदारी अभी भी है, बाजार गिरावट में है, उसके बावजूद भी अगर आप डिलीवरी परसेंटेज की बात करते हो तो कंपनी में अभी भी माल उठाया जा रहा है। 55%, 56%, उससे पहले 64%, उससे पहले 54%, उससे पहले 70%। तो कहीं ना कहीं 50% से ज्यादा का माल इस कंपनी में अभी भी उठाया जा रहा है गिरावट के बाजार में भी। अगर आप गीता रिन्यूएबल्स की सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे तो हाँ आप देखेंगे अगर साल के शुरुआत में 1 लाख रुपए लगाए होते तो 42 लाख रुपए हो जाते। स्टॉक ने 6 रुपए से 254 तक का जर्नी किया है 1 साल के बीच में। रीजन क्या है कि कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट दिखाया, उसके बाद लोगों ने निवेश करना स्टार्ट कर दिया। ऊर्जा ग्लोबल इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज कंपनीज। 6 रुपए 7 रुपए का स्टॉक है और ये कंपनी भी आपको 200-300 रुपए तक ट्रेड करते हुए दिखाई देगी। मार्केट को थोड़ा सा पुश फैक्टर मिलना चाहिए यहाँ पे। अभी पावर सेक्टर जब रैली में था, स्टॉक में एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर हुई थी, बट प्रॉब्लम्स है यार, मार्केट ना आपका बहुत मैनिपुलेटिव हो जाता है कई बार, इसी वजह से यहाँ पर बाजार में गिरावट होती है, तो छोटी स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिलती है। होल्ड कीजिए, आपको जल्दी यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। सपोर्ट लीजिए 7 रुपए के आसपास का। अगर आप बात करें पहले टारगेट की तो 8 रुपए का पहला टारगेट है आपका। टेक्निकल पैटर्न ठीक है, अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट यस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। रिस्की हो सकता है अगर मार्केट में गिरावट होती है तो। अगर आप बाजार की बात करें तो बाजार आज बहुत अच्छे उछाल के साथ नहीं बंद हुआ। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 आपका एवरेज रहा है, बहुत न्यूट्रल रहा है निफ्टी 50 भी। और अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पर गिरावट हुई, बहुत न्यूट्रलिटी निफ्टी फाइनेंशियल्स में बहुत न्यूट्रलिटी है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में, निफ्टी मिड कैप में थोड़ी तेजी जरूर देखने को मिली, बट सेलेक्टिव स्टॉक्स बड़े हैं यहाँ पे। कोई बहुत अच्छे स्टॉक्स है जो बहुत जाने माने स्टॉक है जहां पर रैली की उम्मीद थी वो नहीं आई, जिससे कि मार्केट आपका तेजी में आता, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है। भारतीय एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, ये स्टॉक्स आज भी दबाव में देखने को मिले हैं हमें। तो ओवरऑल खरीदारी करने की सलाह मेरी आपको यहाँ पर नहीं रहेगी, बट यस होल्ड कीजिए। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई अभी भी आप देखेंगे तो लास्ट 30 डेज में 20,000 करोड़ की बिकवाली की है, और ये 30 डेज का जो डेटा है वो 13 अक्टूबर से 12 नवंबर तक का है। अगर आप सिर्फ अक्टूबर की बात करेंगे तो वहां पर 30,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली लोगों ने की है। तो जब तक एफआईआई पूरी तरह से खरीदारी में नहीं आते तब तक आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। अंटिल देन आपको यहाँ पर होल्ड करना है जब तक ये खरीदारी में नहीं आते हैं। तो होल्ड कीजिए स्टॉक को, एंजॉय कीजिए इस वोलेटिलिटी को भी। यहाँ पर मार्केट को समझने की कोशिश करना है, समझना है कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। पैनिक में माल को काटना नहीं है, सौदा काटना नहीं है, ये गलती नहीं करनी है आपको। यहाँ पे 8 रुपए का टारगेट लेकर के बने रहिए बाजार में। स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है इन द लॉन्गर पीरियड, इसीलिए लॉन्गर पीरियड के लिए एम कीजिए। वीडियो यही खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट में अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।